हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से, सारा काम खत्म होने के बाद। तो गाइस यारी ड्रेस लाई हूँ मैं लड्डू गोपाल जी के लिए। अभी ऊन की ड्रेस मैंने बनाना शुरू नहीं किया है, तो मैं खरीद के ले आई, क्योंकि ये है ठाकुर जी का कुछ श्रृंगार का सामान, माला, हाथों के कड़े, कानों के और ये बांसुरी। लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दिया है, कुछ इस तरीके से मेरे लड्डू गोपाल जी दिखाई दे रहे हैं। और आप चलते हैं माता रानी की तरफ। मैंने एक चौकी ली है, उस पर लाल कपड़ा बिछा दिया है। आप हरे रंग का कपड़ा भी बिछा सकती हैं। उस पर माता रानी को विराजमान कर दिया है। अब माता रानी का श्रृंगार करेंगे। ये मैंने बनाया है लहंगा। गाइस लहंगा बना के मैंने रख लिया था। ब्लाउज पीस रखा था मेरे पास एक रेड कलर का, उसमें से बनाया है मैंने। ज़्यादा हार्ड नहीं है बनाना, आराम से आप बना पाएंगे घर में। तो बस ये तैयार हो गया है। ये मेरे पास रखी हुई थी लटकन, और ये जो मैं माता रानी को पहनाऊंगी कान के इयरिंग के रूप में और माथे के टीके के रूप में, उनको ही मैं तीनों चीज़ पहना दूंगी तो माता रानी और सुंदर लगेंगी। ये लाई हूँ मैं चूड़ियाँ, रेड कलर की चूड़ियाँ हैं, और वही जो श्रृंगार का सामान होता है, काजल, बिंदी, ये सब मैं लेके आई हूँ माता रानी के लिए। अब वो मैं इनको लगा दूंगी। तो चलिए पहना लेते हैं माता रानी को लहंगा। लहंगा पहना दिया है मैंने, और बस हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि माता रानी सब स्वीकार कर लीजिए। और अब लगाएंगे बिंदी। बिंदी लगाने के बाद मैं इनको ईयरिंग पहना दूंगी। अब मैं लगा रही हूँ उनके मेहंदी। मेहंदी लगाने के बाद लगाएंगे काजल। काजल लगाने के बाद मैंने माला चढ़ा दी है, माता रानी को पहना दी है, और चुन्नी भी बना दी है। आप देख सकते हैं माता रानी का रूप कितना निखर के आया है। और मैंने यहाँ कर लिया दिया बत्ती सुबह की। और बस अब मैं पी लूँगी चाय। चाय वगैरह पी के मैं और काम में लगूंगी, जैसे रंगोली वगैरह बनाना है अभी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। और आप सभी को देवोत्थान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, और तुलसी विवाह की भी। तो जो लोग तुलसी विवाह नहीं करते हैं वो नॉर्मल पूजा भी कर सकते हैं तुलसा जी की, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैं तुलसी विवाह नहीं कर रही हूँ, मैं खाली मतलब सिर्फ उनकी पूजा कर रही हूँ और ठाकुर जी की। बस अब यार मेरा मन हुआ, तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है, और आज मैंने रखा है एकादशी का व्रत पहली बार। और सुबह से मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन बहुत ही अच्छे से मेरा मतलब सारा काम हो गया। देख सकते हैं कि मैंने कितना सुंदर सा सजाया है। और इशिका बना रही है यार रंगोली, देखिए। तो आजकल बच्चे यूट्यूब देख देख के सब सीख गए हैं। और देखिए कितनी प्यारी रंगोली बनाई है इशिका ने। कितनी सुंदर बनाई है। और दूसरी अभी तीसरी बना रही है ये। अब यहाँ पर इन जो प्लेट रखी हुई है ना, इन्हीं से बना रही है ये। थोड़ी मेरी भी हेल्प हो गई। और देखिए मेरी माता रानी कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लग रही है। और पीछे जो है मैंने जैसे भी ये कीलें लगी हुई थी और ये शीशे के स्टैंड लगे हुए थे, इन्हीं पर मैंने बस जैसे तैसे झालर और माला डाल के सजावट कर दी है, लेकिन फिर भी सुंदर लग रहा है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं ये कर पाई। तो पूजा की तैयारी होने वाली है, रंगोली बन जाएगी। इतने ये रंगोली बनाएगी इशिका, इतने मैं जाके करती हूँ किचन में खाने की तैयारी। और आज तो उनकी मजबूरी है, सबकी खा लेंगे बिना लहसुन प्याज का खाना, लेकिन वैसे नहीं खाते हैं ये लोग। तो बस अब मैं चलती हूँ किचन में, खाने की तैयारी करती हूँ। और आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पर। अगर आपको ब्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, मेरा दिन बहुत अच्छा रहा गाइस, बहुत अच्छा। मतलब एक अलग ही अनुभव था, एक अलग ही एहसास था। माता रानी को सजाते हुए भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो साक्षात सामने खड़ी हैं। और चूँकि पत्ते हैं, एक प्लांट है, पत्ते हैं, लेकिन जब उन्हें सजा दिया ना और जैसे ही चुन्नी डाली उनके ऊपर, तो आप यकीन मानिए ऐसा लगा कि जैसे बस चेहरा, आँख, नाक, मुँह सब दिखाई देने लग गए उनके। तो एक फीलिंग होती है अपने अंदर। और आप चाहे कितना बड़ा कर लीजिए, कितना ही छोटा कर लीजिए, आपके हाथ में है। अपने आप को बिजी रखने के लिए हर त्यौहार करना चाहिए, जिससे हमें खुशी भी मिलती है। और हमारा जो दिमाग है ना, वो इधर उधर नहीं जाता, नेगेटिव थॉट नहीं आते दिमाग में। तो बस गाइस चलिए चलते हैं किचन में। और यहाँ मैं सौंफ निकाल रही हूँ, हरी सौंफ पीसूँगी। और यहाँ पर मैं इसको पीस के ना परात में डाल लूँगी। इसके बाद मैं उड़द की दाल पीस के डाल लूँगी। ये इंस्टेंट कचौरी बनाने का तरीका है कि आप उड़द की दाल को पीसिए बारीक, और आटे में मिलाकर ये सब चीज़ मिलाकर आटा गूँथ लीजिए, तो बड़ी अच्छी कचौरी बनती हैं ये। अब इसके बाद मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी, उसमें ऑयल डालूँगी,
हींग जीरा तो उसमें तड़का लूँगी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, तेज़पात का पत्ता, और मैंने ना टमाटर भी पहले ही पीस लिया था। टमाटर डलेगा, टमाटर और अदरक और टमाटर का पेस्ट डालकर मैं इसमें उसे भून लूँगी। बेसिक मसाले डालूँगी और उसके बाद पनीर डल जाएगा। तो गाइस मेरा खाना तैयार हो चुका है, देखिए। और अब मैं इसको ले जा रही हूँ बाहर रखने के लिए। तो गाइस ये है भगवान विष्णु की प्रतिमा जो मैंने छोटी सी मंगा ली है। और अब हम इसको क्या करेंगे, पहले इनको ढक देंगे हम पीले कपड़े से ना। तो हमने ढक दिए इसको, इनको, और अब हम वहाँ पर विराजमान कर देंगे इन्हें। यहाँ पर रखा मिश्री का डब्बा और उस पर टेक लगा के मैंने यहाँ पर विराजमान कर दिया है उन्हें। और यहाँ पर आ गई हूँ बाहर। तो ये रखा है मैंने सामान, माला रखी है और 2 फल हैं, सिंगाड़े हैं, दक्षिणा है, 2 मूली हैं, और ये हमें करना है भोग लगाना, मतलब दान करेंगे बाद में। और ये है थोड़ा सा पंचामृत जिससे हम स्नान कराएंगे अपने विष्णु भगवान जी को जब उन्हें जगा लेंगे उसके बाद। और ये मैंने दिए भी लगा ली हैं, उसमें बाती भी डाल दी है। घी डालूंगी मैं बाद में, नहीं तो जम जाएगा। ये भोग रखा है हमने और इसको ढक दिया है। इसे लाल कपड़े से ही ढक के रखना होता है। एक दिया जला लेंगे। एक दिया जलाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे, अपने विष्णु भगवान को जागो देव जागो, जागो नारायण जागो, या ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए घंटी बजाएंगे। शंख है तो शंख भी बजाएंगे, थाली भी बजा सकते हैं, लोटा भी बजा सकते हैं। और इस तरीके से उनको जगा के उसके बाद हम सारे दीप प्रज्वलित कर देंगे। और हम कहेंगे कहानी देवउत्थान एकादशी की, और कहानी बहुत बड़ी नहीं है। उसके बाद हम करेंगे आरती। आरती के बाद लगेगा भोग। भोग के बाद आप सारे दिए, भोग के बाद जो माता रानी के पास सिंदूर रखा हुआ है वो भगवान विष्णु के हाथ से लगाकर आप माँ तुलसा को लगाइए। शाम को जल नहीं चढ़ता, इसलिए जल सुबह चढ़ा दीजिए। तो उसके बाद हम लगा देंगे दिए अपने पूरे घर में। तो शुरू कर लेते हैं पूजा को। तो मैंने यहाँ दिया जला दिया है, और दिए को जलाने के बाद धूप और अगरबत्ती भी जला के एक तरफ रख दूँगी मैं। तो गाइज़ हमें ना ये वाली कहानी पढ़नी है, प्रबोधनी देवोत्थानी एकादशी महात्म्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। ये कहानी पढ़नी होती है आज, क्योंकि इसमें सारी एकादशी की कहानियाँ हैं, लेकिन पढ़नी होती है ये जो देवोत्थान की थी। तो यहाँ मैं सबसे पहले दिया बत्ती मैंने कर ली, जला ली है। और अब इसके बाद में जागो देव जागो, जागो विष्णु नारायण जागो, इस तरीके से घंटे बजाते हुए बोलूँगी और उनका मंत्र बोलूँगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बोलते हुए मैं उनको जगाऊँगी। तो गाइज़ ये मैंने कर लिया है, जगा लिया है। और अब मैं कपड़ा हटा दूँगी। कपड़ा हटाने के बाद जो हमने पंचामृत बनाया था उससे हम अपने विष्णु नारायण को स्नान करा देंगे। और उसके बाद हल्दी और कुमकुम का तिलक करेंगे और तुलसी माता को भी लगेंगे। शाम हो चुकी है तो पत्तों पे हाथ नहीं लगाएंगे हम। तो इस तरीके से हमारा ये काम हो जाएगा। और उसके बाद हम कहानी करेंगे। कहानी के बाद हम सारे जो दीप हैं प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद आरती होगी, फिर भोग लगेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा हटा दिया है और अब मैं पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करा रही हूँ। अब टीका लगा दिया है, पहले रोली का फिर हल्दी का। यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि आज चावल का इस यूज़ नहीं होगा, हम चावल नहीं लगाएंगे। ये मेरी किताब है, उस पर भी मैंने टीका लगा दिया है। और तुलसी माता के पत्तों पर नहीं लगाया है टीका, सामने ही लगाया है। और अब इनको माला पहना दी है विष्णु भगवान जी को। तो अब कथा कर लूँगी मैं। कथा करने के बाद दिए जलाएंगे। तो यहाँ घी डाल रही हूँ और घी डालने के बाद हम दिए जलाएंगे। ये भी आ गए थे इस समय, तो ये दिए जला रहे हैं यहाँ पर। दिए जलाने के बाद हम शुरू करेंगे आरती। आरती के बाद अब भोग लगाएंगे। भोग के लिए जो गीत गाते हैं वो गा रही हूँ मैं यहाँ पे। भोग भी संपन्न हुआ और अब मैं माता रानी को सिंदूर अर्पित करूंगी। तो पहले मैंने विष्णु भगवान के हाथ से सिंदूर छुआ लिया है, अब माता रानी की टहनी में लगा दिया है, यानी कि उनकी मांग में। तो गाइस इस तरीके से मेरी ये पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गई है। बहुत श्रद्धा भक्ति भाव से हम सब ने मिलकर पूजा की और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बस इसके बाद मैं दिए लिए और मैं जा रही हूँ ऊपर लगाने। और बस गाइस दिए लगा लिए हैं, इन्होंने बाहर लगा दिए थे। अब पूरे घर में दिए लग गए हैं, रोशनी ही रोशनी हो गई है। बड़ी पॉजिटिव एनर्जी घर में आ रही है और देख के बड़ा सुकून मिल रहा है मन को। अब मैंने इन लोगों के टीके लगाए हैं सबके और अपने भी लगा लिया है। इसके बाद मैं इन लोगों को प्रसाद दे दूँगी
और जो बाहर माता रानी को हमने प्रसाद वगैरह चढ़ाया है वो अभी नहीं उठेगा। वहाँ जैसा सामान रखा हुआ है, जैसी पूजा हुई है वैसा ही सब कुछ रहेगा गाइस। तो अगले दिन हमें क्या करना होता है कि सुबह अपने घर की सफाई करके नहा के पहले माता रानी के आगे से सारा सामान हटाएंगे, उसे एक तरफ रखेंगे और वहाँ पर फिर सफाई करेंगे। और उस दिन उनके आगे झाड़ू नहीं लगेगी, कपड़े से ही साफ़ करना होता है। उसके बाद वहाँ माता रानी के आगे दिया चलेगा देसी घी का, और उसके बाद हमारी पूजा होगी संपन्न। और जब दिया शांत हो जाएगा तब हम उठा के माता रानी को उनके स्थान पर विराजमान कर देंगे। तो अब मैं दूंगी खाना लड्डू गोपाल जी को, उनको भी नहीं भोग लगाया है। उनको भोग लगाने के बाद वहाँ से प्रसाद उठा लूँगी, थोड़ी देर में व्रत खोलूँगी, इन लोगों को प्रसाद दूँगी और फिर हमारी पूजा भी संपन्न। तो गाइस बस मैं यहाँ से भोग उठा के अंदर ले जा रही हूँ। इसमें से थोड़ा सा सबको दे दूँगी और इसमें से ही अलग प्लेट में लेके मैं खा लूँगी। अगर आपको वीडियो किसी वजह से अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ अगली वीडियो में।